ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है। आज हम पुनः श्री बलराम के विषय में चर्चा करेंगे। कल हमने बलराम तत्व के विषय में चर्चा की है। आज हम थोड़ा सा लीला को स्पर्श करने का प्रयास करेंगे, बलराम की लीला को, या वो किस भाव में हर हमेशा रहते हैं। कल हम देख रहे थे कि वो दास्य भाव में, तो आज वो अपने दास्य भाव को किस तरह से प्रकट करते हैं, उस विषय में आज चर्चा करेंगे। तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया, रामेर चरित्र सब दुखेर कारण, स्वतंत्र लीलाय दुख सहे न लक्ष्मण। निषेध करिते नारे याते छोटे भाई, मौन धरी रहे लक्ष्मण मने दुख पाए। तो इसका अर्थ यह है कि देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण राम के रूप में अवतरित हुए, यहाँ पे हम रामायण के माध्यम से या राम कथा के माध्यम से राम के चरित्र को जानते हैं कि उन्होंने कितना दुख सहा। इनफैक्ट सहा नहीं कह सकते, हाँ, पर उनके जीवन में कितना दुख आया। जैसे उनका राम का अभिषेक होने जा रहा था, तो कैकेयी के कारण उनका अभिषेक रोका गया और उनको वनवास भेजा गया, वनवास गए। और लक्ष्मण भी उनके साथ गए, क्योंकि भगवान राम को लक्ष्मण छोड़ना नहीं चाहते। लक्ष्मण जो है वो स्वयं बलराम और राम स्वयं कृष्ण है। तो जैसे कल हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण को बलराम कभी छोड़ते नहीं, तो उनके हर हमेशा उनकी सहायता के लिए, उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और हर हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो राम का वनवास हुआ तो लक्ष्मण भी उनके साथ पीछे वनवास में गए। सीता का हरण हुआ, रावण सीता को हर कर लेके गए। और जब युद्ध हुआ और राम ने रावण को मारा, उसके उपरांत फिर सीता को अग्नि परीक्षा देना पड़ा। उस समय भी लक्ष्मण यह सह नहीं सके। इतना ही नहीं, जब अग्नि परीक्षा देने के बाद भी, हाँ, सीता को जब अयोध्या में लेके आए, एक धोबी के कहने पर वापस सीता को राम ने वन में भेजा। हर हमेशा प्रभु राम जो है, मतलब दुख से है, जैसे यहाँ कहा गया दुखेर कारण, रामेर चरित्र सब दुखेर कारण, और स्वतंत्र लीलाय दुख सहे न लक्ष्मण। हर हमेशा लक्ष्मण सहते रहे इस दुख को। मतलब लक्ष्मण को दुख किस लिए हो रहा था? क्योंकि राम जो है कितना उनको तकलीफें सहने पड़ रही है। एक तो अभिषेक से रोका गया, अभिषेक में रोका गया, दूसरा सीता का हरण हुआ, और चौथा जो है अभी वनवास, मतलब वन में राम सीता को भेज रहे हैं। तो ये सब जो है, प्रभु राम को कितना दुख हो रहा है, ये दुख को सह नहीं सकते थे लक्ष्मण। इसलिए वो भी बहुत दुखी हो गए थे और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो छोटे भाई है। प्रभु राम के वो छोटे भाई है, और राम बड़े भाई होने के कारण वो जो आज्ञा देते थे वो सेवा करते थे। उनको उलट पुलट कभी बोलते नहीं थे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो छोटे भाई थे। इसलिए लक्ष्मण ने ये संकल्प किया, ये वाव्स लिए, ये प्रतिज्ञा ली कि अगले अवतार में जब मेरे भाई कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे या आएंगे, तो मैं उनका बड़ा भाई बनकर यहाँ पे आऊंगा और उनकी सेवा करूंगा। कृष्ण अवतारे अवतारे ज्येष्ठ हैल सेवेर कारण। कृष्ण जब
अवतार लेंगे यहाँ पे इस धरातल पर, तो मैं उनका ज्येष्ठ भाई बनकर उनकी सेवा करने के लिए अवतरित होगा, आ जाऊंगा। कृष्ण के करैला नाना सुख आस्वादन, तो कृष्ण को अनेक प्रकार का सुख देने के लिए, सुख का आस्वादन करवाने के लिए बलराम प्रकट होंगे, ऐसे वो दृढ़ संकल्प किए, उन्होंने वाउज लिए। और ऑफ कोर्स जब भी भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं, कोई भी रूप में कहो या कोई भी अवतार, राम अवतार में लक्ष्मण के रूप में बलराम उनके साथ रहे, हाँ, कृष्ण अवतार में बलराम स्वयं उनके साथ रहे, उनकी सेवा करते रहे। और चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी जब अवतरित हुए हैं, तो यही बलराम होइलनिता है, नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित होकर उनके मिशन में सहायता की, संकीर्तन मिशन में, हाँ, मिशन को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उनकी सहायता की। और खास करके इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण है जो है, ये नाम के रूप में अवतरित होते हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम के रूप में अवतरित होते हैं। और जब नाम के रूप में कृष्ण अवतरित होते हैं, तो बलराम वाद्य के रूप में अवतरित होते हैं, जैसे मृदंग कहो, करताल कहो या अन्य वाद्य कहो। और जब भगवान श्री कृष्ण ग्रंथ के रूप में अवतरित होते हैं, तो बलराम प्रचार के रूप में अवतरित होते हैं, क्योंकि बलराम प्रचार की शक्ति है। प्रचार करवाने के पीछे जिसका हाथ है, या कोई भक्त प्रचार करना चाहता है, तो उसको बलराम की कृपा के बिना वो प्रचार नहीं कर सकता। इसलिए हमारे प्रभुपाद जो है गौर निताय की स्थापना की। पहले जो है प्रभुपाद के पहले, या जैसे भक्ति विनोद ठाकुर गौर गदाधर की स्थापना की थी, या अन्य हमारे आचार्य गौर गदाधर की स्थापना करते थे। लेकिन प्रभुपाद जो है नित्यानंद प्रभु के कारण प्रचार, भक्तों के प्रचार में शक्ति प्राप्त होगी, इसलिए उन्होंने नित्यानंद प्रभु की अर्च विग्रह की स्थापना की चैतन्य महाप्रभु के साथ। सो गौर निताय की स्थापना इसलिए किया गया था ताकि इस्कॉन को या प्रभुपाद के शिष्यों को या उनके अनुयायियों को प्रचार में शक्ति प्राप्त हो। तो नित्यानंद प्रभु जो है, हाँ, जब कृष्ण ग्रंथ के रूप में अवतरित होते हैं, तो नित्यानंद प्रचार के शक्ति के रूप में अवतरित होते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जो है बड़े दयालु है, तो अन्य जीवों को भी भगवान की सेवा में जुड़ाते हैं। ये प्रचार के शक्ति के माध्यम में उनके हृदय में जाकर, हाँ, अन्य जीवों को प्रचार करने के लिए प्रेरित करते हैं, और अन्य जीवों को, अन्य भक्तों को भगवान की सेवा कराते हैं। तो ये बलराम का कार्य है। बलराम इस तरह से मतलब भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। जो भी, जिस भी रूप में, जो भी युग में, जिस भी रूप में भगवान प्रकट होंगे, उनके साथ साथ बलराम भी उनके अनुकूल रूप में प्रकट होते हैं। अनुकूल रूप में, जैसे रामावतार में लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए, तो कृष्ण अवतार में बलराम के रूप में प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित हुए, तो नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होकर उनकी सहायता किए। नाम के रूप में जब कृष्ण अवतरित होते हैं, तो वाद्य के रूप में बलराम प्रकट होते हैं, करताल मृदंग जैसे। और ग्रंथ के रूप में जब भगवान प्रकट होते हैं, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि कृष्ण जब अंतर्धान हुए, तो तुरंत ही ग्रंथ के रूप में वो प्रकट हुए। तो जब ग्रंथ के रूप में प्रकट होते हैं, तो बलराम जो है प्रचार की शक्ति के रूप में प्रकट होकर अन्य जीवों में, अन्य जीवों के हृदय में जाते हैं, भक्तों के हृदय में जाकर उनको प्रचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो कोई भी भक्त अगर प्रचार करना चाहते हैं, तो उनको बलराम की कृपा अत्यंत आवश्यक है। बलराम की कृपा के बिना, हाँ, हम प्रचार कर ही नहीं सकते। तो आप सोच सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद को
बलराम की कितनी कृपा प्राप्त हुई होगी, जिसके कारण उन्होंने पूरे पृथ्वी में प्रचार किया, पूरे पृथ्वी पर प्रचार किया उन्होंने। इसके पहले इतिहास में किसी ने ऐसा प्रचार नहीं किया जितना श्रील प्रभुपाद ने किया। हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने जितना प्रचार किया, इतिहास में किसी ने भी नहीं किया इतना, और ना आगे कोई करेगा। तो ये सिद्ध हो जाता है कि सबसे ज्यादा अगर किसी को बलराम की कृपा प्राप्त हुई है, वो है श्रील प्रभुपाद को। क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने पूरे पृथ्वी पर अनेक अनेक देशों में उन्होंने प्रचार किया। यहाँ तक कि हाँ, दुबई कहो, पाकिस्तान कहो, या ऐसे म्लेच्छा देश जो है जहाँ पे व्यभिचार, फिर नशा, जुगार, मांसाहार चलता, ऐसे भी देशों में उन्होंने प्रचार किया। तो इसके लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता है, कितनी कृपा की आवश्यकता है। बलराम की सबसे ज्यादा किसी पर कृपा हुई है तो वो है श्रील प्रभुपाद पर, जिसके कारण उन्होंने पूर्ण पृथ्वी भर प्रचार किया, इतने सारे मंदिरों की स्थापना की, इतने सारे ग्रंथ लिखे, इतने सारे ट्रांसलेशंस करवाए, इतने सारे भक्त बनाए, शिष्य बनाए। तो ये बलराम की कृपा के बिना ये हो नहीं सकता। तो इसलिए इस मतलब बलराम जयंती के महोत्सव में या बलराम आविर्भाव के समय हम हर हमेशा बलराम को प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हमें भी शक्ति प्रदान करे। तो ऐसे समय बलराम शक्ति प्रदान करते हैं और हम मृत शरीर में जीवन आ जाता है। तो ये जीवन जो है ये बलराम के कारण है। प्रचार ही सार है, प्रचार ही जीवन है, खास करके कलयुग में। तो ग्रंथ को पढ़ो और प्रचार करो, तो कृष्ण भी हमारे साथ रहेंगे और बलराम भी हमारे साथ रहेंगे शक्ति के रूप में। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री बलराम आविर्भाव महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।